हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते सब बढ़िया होंगे। तो आपके लिए मैं एक चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है सर्वनाम। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द मतलब कि सबसे पहले संज्ञा क्या होता है। संसार में जितनी भी वस्तु हैं और जिनका हम नाम ले सकें वे सब संज्ञा हैं। तो इसी के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सीता बाजार जाती है, वह बाजार जाने के बाद अपनी दोस्त गीता के यहाँ जाएगी, गीता के साथ वह वहाँ जाएगी। मतलब बार बार किसी का नाम ना लिए जाए, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मतलब संज्ञा का बार बार नाम ना लिया जाए, इसलिए हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। जैसे मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर अर्थात सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। तो अब सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, लेकिन सर्वनाम की संख्या जो होती है 11। सर्वनाम की संख्या 11 होती है और भेद 6 होते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सर्वनाम के भेद 6 और संख्या 11। तो अब प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के भेद 6 जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद होते हैं। कितने? 3। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम आ जाते हैं, मध्य में तू, तुम, आप, और अन्य में वह, यह, ये, वे आदि आ जाते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में यह, वह। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं कौन, क्या, मतलब कोई किसी से प्रश्न करे या हम करें। अब है सर्वनाम वाचक, जो, सो। निजवाचक आप। अब इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता लेखक स्वयं अपने लिए या किसी अन्य के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब कि जो वक्ता या लेखक अपने लिए करे या किसी अन्य के लिए वे पुरुषवाचक। जैसे उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, हमने, मेरा इत्यादि आ जाते हैं। उत्तम पुरुष में मैं मतलब कि मैं अपने आप को उत्तम समझूंगी, इसलिए उत्तम। और हम सब मिलकर अपने आप को सब उत्तम समझेंगे तो उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। और मैं और हम, इनकी कारक विभक्ति भी उत्तम पुरुष में आएंगी। दूसरा है मध्य पुरुष। तू, तुम, तुझसे, तुम्हारा, आपको। मतलब कि जो हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम दोनों जब 2 आदमी बात करें, मैं उत्तम, तुम मध्य, मतलब तुम मेरे लिए मध्यम हो। मैं अपने आप को ही तो उत्तम मानूंगी, इसलिए तुम मेरे मध्यम हो। इसलिए तू, तुम, आप, इनकी कारक विभक्ति भी इसी में आएंगी। अब है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में यह, वह, उनको, उनसे, इनसे, इसको इत्यादि और इनकी कारक विभक्ति। मतलब अन्य पुरुष में मैं, उत्तम और मध्य दोनों बात करेंगे अन्य के लिए। जैसे मैं और तुम, हम दोनों किसी अन्य के बारे में बात करें तो वे होंगे अन्य पुरुष। तीसरे के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष। अब पढ़ेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अब पढ़ेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करें वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे
यह वह, मतलब कि यह मेरी गाड़ी है, निश्चय है। यह मेरी गाड़ी है, वह उनकी गाड़ी है, ये भी निश्चय बात है कि यह उनकी ही है। इसी को मतलब जिस कोई आदमी किसी के लिए निश्चित रूप से, निश्चय पूर्वक रूप से संकेत करे कि ये घर उसकी है, ये घर उसका है, ये दुकान उसकी है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आगे हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर का है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब पढ़ेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई कुछ, कोई कुछ। उदाहरण से देखिए, कोई आ रहा है, मतलब निश्चित नहीं है कौन आ रहा है, मतलब आ रहा, कोई आ रहा, ये निश्चित बात नहीं है। अगर राम आ रहा है तो निश्चित है राम ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर है कोई आ रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है उसने कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया मतलब निश्चित है कि उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, पता नहीं क्या नहीं किया, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में तो यही होगा, जो बात निश्चित है वो निश्चयवाचक है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कोई, कौन, क्या, कैसे आदि, मतलब ये किसी बात का पता ना हो कि ये मतलब यही आया है। जैसे दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है, मतलब कोई खटखटा रहा है, कोई निश्चित बात नहीं है कि वो खटखटा रहा है, ये इसलिए अनिश्चयवाचक। अब चौथा नंबर है हमारा, अब है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, वह उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जैसा करेगा वैसे भरेगा, मतलब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो से सो का संबंध, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो आया सो जाएगा, मतलब जो आया है वो निश्चित ही जाएगा। तो इसमें एक दूसरे का संबंध स्थापित करते हैं कि वो जो काटेगा सो बोएगा, जो बोएगा सो काटेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसी को कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, मतलब कि संबंध स्थापित करते हैं एक दूसरे के साथ। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं वो प्रश्नवाचक बनाते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के स्थान पर तो आते हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। जैसे कौन, क्या, कौन आता है, पता नहीं कौन आता है, प्रश्न कर रहा, कौन आता है, पता नहीं कौन आता है। वह क्या कर रहा है, प्रश्न है, क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। वो क्या खा रहा है, पता नहीं क्या खा रहा है। आज कौन आएगा, तो कौन आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब पढ़ेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ अपने आप शब्द, जहाँ अपने के लिए आप शब्द, अपना शब्द, अपने आप शब्द का प्रयोग करते हैं, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। मतलब जहाँ अपने लिए किसी शब्द का प्रयोग करते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि यह कार्य अपने आप ही कर लूँगा, मैं यह कार्य अपने आप ही कर लूँगा। ये आप है, ये निजवाचक, मतलब निज, अपने लिए यूज होता है जो शब्द, वो निजवाचक, इसमें आएगा आप। अब है मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं अपने आप वहीं से आया हूँ, तो इसमें आप, ये अपने लिए यूज़ कर रहा, मैं अपने आप वहीं से आया हूँ, ऐसे ही। तो यहाँ पर सर्वनाम हो गए ख़त्म। अब हम कुछ नोट काउंट करके पढ़ेंगे। तो मुख्य बिंदु हैं, जब यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो अकेले आते हैं तो वो सर्वनाम होते हैं, और जब संज्ञा के साथ आते हैं और जब किसी संज्ञा के साथ आते हैं।
मतलब यह वह कोई कुछ, ये संज्ञा के स्थान पर आते हैं। जब किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो विशेषण होते हैं। मतलब कि जब ये यह वह जो सो कोई कुछ क्या यह वह आप जो ये अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं, और जब किसी संज्ञा के साथ होते हैं तो विशेषण होते हैं। यह आ गई तो ये सर्वनाम, यह किताब कैसी है विशेषण। मतलब यहाँ यह जो सर्वनाम है और ये अकेले आया है तो इसलिए ये सर्वनाम है। यह किताब किसके, किताब क्या है हमारी संज्ञा है, तो ये किसके साथ आई, सर्वनाम के साथ आई, मतलब अकेली नहीं आई तो ये विशेषण है। तो अब है सर्वनाम के रूपांतरण, पुरुषवाचक और कारक। पुरुष वचन और कारक। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। मतलब पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। इसमें लिंग भेद के कारण रूपांतरण नहीं होता, मतलब लिंग के कारण कोई इसमें रूपांतरण नहीं उत्पन्न होता है। संज्ञा के समान सर्वनाम के दो वचन होते हैं। संज्ञाओं के समान सर्वनाम के कितने वचन होते हैं, दो, और एक वचन और बहुवचन। अब है सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। कितने कारक हो, 7। संबोधन कारक नहीं होता इसमें, मतलब 7 कारकों का यूज किया जाता है संबोधन को छोड़ के। वैसे कारक कितने होते हैं, 8। कारक की विभक्ति या लगाने से सर्वनाम रूपों में विकृति आ जाती है। मतलब जब सर्वनाम की हम विभक्ति लगाते हैं, कारक की विभक्ति लगाने से सर्वनाम के रूपों में विकृति आ जाती है, मतलब एक चमक से आ जाती है। इसलिए हम मतलब विभक्तियों का यूज करते हैं, कारक की विभक्तियों का। धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये चैप्टर, आप ज़रूर बताना।